पीछे एक और बार ट्रेन आ चुकी है गाजियाबाद के WAP-7 लोकोमोटिव के साथ, और ये है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज शुरू होने वाली हमारी एक और नई ट्रेन जर्नी, और यह हमारी साल 2023 की पहली ट्रेन जर्नी होने वाली है। और आज हम ट्रेवल करने वाले हैं गाड़ी संख्या 14216 लखनऊ से चलकर प्रयागराज संगम तक जाने वाली गंगा गोमती एक्सप्रेस में। तो आइए पहले आप देख लीजिए इस जर्नी स्नैपशॉट, फिर हम आपसे आगे बात करते हैं। अपना है दिन ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो लहरा दो सरकशी परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में पीछे हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव खड़ा है जिसमें लाइट ऑन कर दी गई है। ये है लखनऊ का WAP-1 लोकोमोटिव। तो आज हमारी एंड टू एंड जर्नी होने वाली गंगा गोमती एक्सप्रेस में गंगा नदी जो प्रयागराज में बहती है और जहाँ पे यमुना जी आके उनसे मिलती है और संगम होता है, और गोमती नदी जो कि लखनऊ में बहती है, वहीं से इस ट्रेन का नाम लिया गया है। और ये है गंगा गोमती एक्सप्रेस जो कि इनॉग्रेट हुई थी साल 1984 में 7 जुलाई को। इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये डेली ट्रेन है जो लखनऊ से हर शाम 6:15 पर छूटती है और आपको रात में 10:25 पे प्रयागराज संगम उतार देती है। समय लेती है 4 घंटे और 10 मिनट का, और किलोमीटर ट्रेवल करती है 197 किलोमीटर का। फिर सुबह ये S14215 चलती है प्रयागराज संगम से 5:40 पे सुबह में, और 9:55 पे आपको लखनऊ चारबाग उतार देती है। समय लेती है 4 घंटे और 15 मिनट का। दोस्तों लखनऊ स्टेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ का स्टेशन कोड है LKO और ये NR डिवीज़न में आता है। और हमारे पीछे एक और बार ट्रेन आ चुकी है गाजियाबाद के WAP
लोकोमोटिव के साथ, और ये है वाराणसी जम्मू तवी बेगमपुरा एक्सप्रेस। तो हम लखनऊ चारबाग की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे कुल 9 प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म 10 और 11 का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पे कुल 230 ट्रेन हॉल्ट करती हैं और 21 ट्रेन ओरिजिनेट और 21 ट्रेन टर्मिनेट होती हैं। साल 1914 में इस स्टेशन की शुरुआत हुई थी और यही स्टेशन लखनऊ का सबसे बड़ा और मुख्य रेलवे स्टेशन है। यहाँ से आपको प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, सुल्तानपुर, बरेली की दिशा में जाने के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है और एक लाइन बाराबंकी होते हुए गोरखपुर को भी यहाँ से जाती है। आइए अब आपसे सीधे मिलते हैं ट्रेन के डिपार्चर में। और एक चीज़ दोस्तों, अब हमारा हो चुका है लखनऊ चारबाग के प्लेटफॉर्म संख्या 8 से डिपार्चर। आपको बता दें हमारी ट्रेन में एक AC चेयर कार का भी कोच लगा है, उसका किराया 315 रुपये है। और जिसमें हम ट्रेवल कर रहे हैं जनरल कोच में, इसका किराया लखनऊ से प्रयागराज संगम तक का मात्र 80 रुपये है। दोस्तों, बगल वाले राइट ट्रैक से मालगाड़ी ट्रांसपोर्ट नगर की दिशा में जा रही है और ऊपर आप जो ये फ्लाईओवर देख रहे हैं ये शहीद पथ है। हमारी ट्रेन अब उतरठिया जंक्शन पहुंचने वाली है। A few moments later. Five minutes later.
दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने पहले हॉल्ट बछरावा रेलवे स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड है BCN। यहाँ पे 26 ट्रेन हॉल्ट करती है। यहाँ से कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती है। अब तक हमने 47 किलोमीटर की जर्नी कर ली है और बछरावा रायबरेली और लखनऊ दोनों का ही सैटेलाइट टाउन है। आइए अब देख लेते हैं यहाँ से हमारी ट्रेन का डिपार्चर। दोस्तों बछरावा रायबरेली ज़िले में आने वाला रेलवे स्टेशन है। Later that same evening. प्रयागराज संगम को जाने वाली कुछ समय में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हेलो, हाँ भाई साहब नमस्कार। ठीक है, ड्यूटी ट्रेन में चल रहा हूँ। तो दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने दूसरे हॉल्ट रायबरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड है RBL। यहाँ पे कुल 6 प्लेटफॉर्म, यहाँ पे 60 ट्रेन हॉल्ट करती हैं और 5 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और यहाँ से टर्मिनेट होती हैं। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक अमेठी होते हुए प्रतापगढ़ को तो दूसरा ट्रैक ऊंचाहार के लिए अलग हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे भारतीय रेलवे के कोच बनाए जाते हैं। मॉडर्न कोच फैक्ट्री यहीं रायबरेली में ही है। हमारी गाड़ी यहाँ प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे अराइव करी है, एकदम राइट टाइम 7:33 पे। आइए अब देख लेते हैं रायबरेली जंक्शन से हमारी ट्रेन का डिपार्चर। तो दोस्तों अब हो रहा है हमारा रायबरेली जंक्शन से डिपार्चर। आप देख सकते हैं रायबरेली जंक्शन का प्लेटफॉर्म संख्या 4 प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही सटा हुआ है। यहाँ पे मोस्टली कानपुर की तरफ से आने वाली ट्रेन हॉल्ट करती हैं, जो कि यहाँ का एक टर्मिनल प्लेटफॉर्म है। पिटाई के समय हम लोग शरीफ हम लोग उधर से उधर घूमते रहे। एक जो अच्छा तो इधर के भाई हो दोस्तों ये रायबरेली जंक्शन की वॉशिंग पिट लाइन है। बेचने में दे देंगे ऐसा। और अब आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन ऊंचाहार वाले ट्रैक को ज्वाइन कर रही है। अब उसको हम लखनऊ पहुंच जाए, देखे हम कल परसों लखनऊ पहुंच जाए तो हम पूरी स्थिति बताते हैं। हम जाते जो नहीं कारण क्या है, हम रहते जो हम उस गली में जाते बहुत कम हैं। नहीं गली तो ठीक है, गली चलती भी है। दूसरी गली है।
हेलो, रायबरेली पहुंच से आगे निकल चुके हैं। हाँ, राइट टाइम चल रही है। हाँ हाँ, वो भाई साहब को A few minutes later. दोस्तों अब हमारी ट्रेन गंगा गोमती एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपने तीसरे हॉल्ट लक्ष्मणपुर रेलवे स्टेशन पे, जहां पे कुल 12 ट्रेन रुकती हैं। यहाँ से कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती है। और हमारी ट्रेन यहाँ प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे खड़ी है पिछले 10 मिनट से, क्योंकि आप बगल में पटरी देख सकते हैं, यहाँ पे आ रही है प्रयागराज संगम से चलकर सहारनपुर तक जाने वाली नौचंदी एक्सप्रेस। उसका भी यहाँ पे हॉल्ट होता है। तो आइए कुछ ही समय में हम उसका आपको अराइवल दिखाएंगे और यहाँ से हमारी ट्रेन का डिपार्चर। दोस्तों ये रेलवे स्टेशन रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में आता है और गांव का रेलवे स्टेशन है, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ से इस ट्रेन को पकड़ते हैं, इसीलिए एक्सप्रेस ट्रेन का भी यहाँ पे हॉल्ट दिया गया है। दोस्तों लक्ष्मणपुर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है LMN। और आपको बता दें रायबरेली से आगे का ये जो सेक्शन है ऊंचाहार होते हुए प्रयागराज संगम तक का सिंगल लाइन सेक्शन है, इसीलिए हमारी ट्रेन यहाँ पिछले 20 मिनट से नौचंदी एक्सप्रेस के साथ क्रॉस के लिए रुकी हुई है और थोड़ी ही देर में नौचंदी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है। A few moments later. तो दोस्तों फाइनली प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे आ चुकी है प्रयागराज संगम से चलकर सहारनपुर तक जाने वाली 14,511 नौचंदी एक्सप्रेस। अगर आपने हमारी इस ट्रेन में जर्नी नहीं देखी है जो हमने प्रयागराज संगम से लखनऊ तक की थी पिछले साल, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं। तो ये ट्रेन आ चुकी है, तो अब हमारी ट्रेन भी यहाँ से डिपार्ट करने वाली है। तो दोस्तों पूरे आधे घंटे की देरी के साथ अब हमारी ट्रेन छूट रही है लक्ष्मणपुर रेलवे स्टेशन से। कारण आपको पता है नौचंदी एक्सप्रेस। नहीं भैया सुना मानता भाई कहा तो हैरानी कितनी है 25-30 किलोमीटर आगे से आए। बेहोश हो जाए ऐसे बीपी हाई हो तो मर जाता है। तैयारी कर किसी तरह दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने अगले हॉल्ट ऊंचाहार जंक्शन पे। यहाँ का स्टेशन कोड है UTR। यहाँ पे कुल 20 ट्रेन हॉल्ट करती हैं और एक सवारी गाड़ी ओरिजिनेट और यहाँ से टर्मिनेट होती है। दोस्तों ये ऊंचाहार अपने NTPC के लिए फेमस है। यहाँ जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन डलमऊ के लिए अलग हो जाती है। तो दोस्तों अब हो रहा है हमारा ऊंचाहार जंक्शन से डिपार्चर। इसके आगे आने वाले 2 स्टेशन पर्यावन कलाकांकर रोड और गढ़ी माणिकपुर को हम स्किप करेंगे और सीधे आपसे मुलाकात करेंगे कुंडा हरनामगंज में। और आपको बता दें ऊंचाहार जंक्शन रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में आने वाला रेलवे स्टेशन है।
दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है प्रतापगढ़ जिले के कुंडा हरनामगंज रेलवे स्टेशन पे। यहाँ का स्टेशन कोड है KHNM और यहाँ पे कुल 18 ट्रेन हॉल्ट करती हैं। यहाँ से कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती है। दोस्तों यहाँ से प्रतापगढ़ की दूरी मात्र 53 किलोमीटर की रह जाती है और अभी हमारी ट्रेन 40 मिनट से ज़्यादा की देरी से चल रही है। आइए आपको दिखाते हैं कुंडा हरनामगंज से हमारी ट्रेन का डिपार्चर। दोस्तों अब आप देखिए 15076 त्रिवेणी एक्सप्रेस का वीडियो जो हमने प्रयागराज से वापसी के समय बनाया था, जो हमारी ट्रेन गंगा गोमती एक्सप्रेस के आगे आगे ही चल रही है। Five minutes later. दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच रही है प्रतापगढ़ जिले के एक और रेलवे स्टेशन लाल गोपालगंज रेलवे स्टेशन पर। यहाँ का स्टेशन कोड है LGO। यहाँ पे सिर्फ 14 ट्रेन रुकती हैं और कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने कोच के वॉशरूम में। आप देख सकते हैं मिरर ठीक ठाक है, साफ है। ये सिंक है, टैप में पानी भी आ रहा है, ठीक है। ऊपर लाइट लगी हुई है और जो है ठीक है। एक ICF पुराना ये रेक है, पुराना कोच है, उस हिसाब से ठीक है। नीचे भी साफ सुथरा एवरेज आप बोल सकते हैं ये वॉशरूम है और ट्रेन की क्लीनलीनेस भी एवरेज ही है। A few minutes later. एक बार इधर शाम को 5-6 बजे दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है प्रयागराज जिले के फाफामऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और अगर हम फाफामऊ की बात करें तो प्रयागराज के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन हो जाता है, क्योंकि एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है जिसका स्टेशन कोड है PFM। यहाँ से जंघई की प्रतापगढ़ की लाइन डायरेक्ट अलग हो जाती है और हम जिस लाइन से आए हैं लखनऊ वो भी यहीं आके मिलती है और इसके बाद ये लाइन आगे प्रयाग जंक्शन को चली जाती है गंगा जी के उस पार। यहाँ पे 29 ट्रेन रुकती हैं। यहाँ से कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती है। आइए अब आपको दिखाएंगे यहाँ से अपनी ट्रेन का डिपार्चर।
दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है प्रयाग जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड है PRG, और आधी से ज़्यादा ट्रेन यहीं पे खाली हो गई है। हम आपसे सीधे मुलाकात करेंगे प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे हमारी यात्रा पूरी होगी। इसी स्टेशन की बात करूँ तो जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक प्रयागराज जंक्शन तो दूसरा प्रयागराज संगम के लिए अलग हो जाता है। यहाँ पे कुछ 50 ट्रेनें रुकती हैं, कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट टर्मिनेट नहीं होती है, और 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। Later that night. ये सब डेली चलने वाले करते हैं। पहले कोयला इंजन, डीजल इंजन, छोटी लाइन थी, बड़ी लाइन थी। हाँ दोस्तों प्रयागराज के विषय में अगर हम बात करें तो इसको तीर्थराज प्रयाग भी बोला जाता है। यहाँ पे 3 नदियों का, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, जिसमें से सरस्वती नदी अदृश्य है, इसीलिए इस स्थान को त्रिवेणी संगम भी बोला जाता है। यहाँ पे प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं और संगम नहाते हैं। दोस्तों इसी उपलक्ष्य में साल की शुरुआत में जब जनवरी का महीना होता है तो हिंदी मास के अनुसार जब माघ का मेला शुरू होता है तो यहाँ पे माघ मेले का भी आयोजन किया जाता है, जो कि 1 महीने के लगभग चलता है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे अर्धकुंभ और महाकुंभ का भी आयोजन होता है। हमारे भारतवर्ष में नासिक, उज्जैन, हरिद्वार के साथ साथ प्रयागराज भी एक वो स्थान है जहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन होता है। दोस्तों प्रयागराज की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो त्रेता युग में भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास के समय भरद्वाज मुनि के आश्रम में प्रयागराज आए थे और संगम नहाए थे। तो दोस्तों प्रयागराज बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों का जन्मभूमि भी रह चुकी है, जैसे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी, और बहुत सारी कथाएं और गाथाएं प्रयागराज से जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आपको छोटी सी ये जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों हमारी लखनऊ से प्रयागराज संगम तक की गंगा गोमती एक्सप्रेस में यात्रा यहीं समाप्त होती है। हमारी ट्रेन अपने निर्धारित समय से 45 मिनट की देरी से हमको पहुंचाई है प्रयागराज संगम। तो आपको ये यात्रा कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, कोई गलती रहेगी वो भी कमेंट करके बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे ऐसे ही एक और नई ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।